अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम जनाब। फार्मर की जो इंटरेस्ट और अवेयरनेस के लिए जो आपने ये शुरू किया है, तो ये बहुत अहम चीजें हैं कि ये हम किस तरह अपने जो जानवर, एक तो हमारे जानवर जो 80% जानवर हमारे 1000 लीटर देते हैं। 1000 लीटर का मकसद है कि वो 3 किलो दूध दे रहे हैं 310 दिन के हिसाब से। वो तो खैर अच्छी भैंसें 30% है जो हमारा जो 15 या 20 किलो पर डे दे रही। तो जो आम देहात में हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ वो 3 लीटर दूध दे रही। उसको हमने वायबल किस तरह बनाना है, तो उसके लिए ये सारा जो आपकी कोशिशें हैं, ये बहुत आई अप्रिशिएट योर सर्विसेज। ये आप जिस तरह से लोगों में अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आज का वो प्रोग्राम आप यूरिया का है, वो आप सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपकी पोस्टें भी आती हैं, पहले तो मेजॉरिटी जो हमारे फार्मर आम किसान हैं, ठीक है, उनके तो इल्म में नहीं था कि यूरिया जो है इसको पानी में घोल कर जो है वो आप तूड़ी पर लगा सकते हैं। पहले ये भी लोग कहते थे कि अगर जब नया नया आया था तो लोग इस पर नुक्ताचीनी भी करते, यार ये क्या केमिकल लगाकर आप तूड़ी जो जानवरों को खिला रहे हैं, इससे दूध भी पिएंगे, नुकसान का। थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफली हाँ, गाइड ये कर मैं देंगे कि बताना चाहता ये हूँ। यूरिया ट्रीटमेंट क्या चीज है हाँ, कि। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिसकंसेप्ट है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये यूरिया ट्रीटमेंट नहीं है एक्चुअली, इट इज अमोनिया ट्रीटमेंट। ये किसी ने नाम ही गलत रख दिया ना। जो हमारे जो आदमी है वो बदकिस्मती है ना। ये यूरिया ट्रीटमेंट नहीं है, इट इज अमोनिया ट्रीटमेंट। जब हम यूरिया मिक्स करते हैं, इसका जो फार्मूलेशन बड़ा सिंपल है कि 1 मन पानी ले 40 लीटर, और उसमें 4 किलो यूरिया डालना है आपने। वो सोल्यूशन बन जाएगा यूरिया का महलूल। उसको आपने 100 किलो तूड़ी पे स्प्रे करना। अब मकसद ये है कि अगर वो छोटा फार्मर है तो वो 25 किलो, वो 10-10 का डिवाइड कर ले। और इसमें जो यूरिया सोल्यूशन है ना, डेट इज कन्वर्ट, जब एयर टाइट हम करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। ये केमिकल रिएक्शन है। वो जब किसी ने ये नाम रख दिया कि ये यूरिया, वो लोग समझते हैं पता नहीं ये यूरिया अंदर जाएगा फिर वो कैंसर हो जाएगा, वो जानवर मर जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। यूरिया तो वो उसमें रहती नहीं, तीसरे दिन वो सारी अमोनिया गैस है। और जो लोगों ने बनाया है वो सूंघ सकती है, खुद भी सूंघ सकते हैं। उसमें अमोनिया की जो ये जो बर्फ खाने में, तो वो आंखों को चुभती है। अमोनिया गैस जो बजाय, वैसे वो गैस सिलेंडर से भी हो सकता है कि 4 किलो यूरिया गैस उसमें डाल दे प्लास्टिक में और अमोनिया से वो ट्रीट कर ले। लेकिन ये इजी तरीका है कि आम फार्मर है उसके पास खाद भी है, तो उसको आप वो यू जो सादा तूड़ी है वो 50% आधी वो गोबर में निकल जाती। अब गोबर को आप वॉश करें तो उसको कोई जाली लेके सफाई करें तो उसमें आपको नजर आएगी। वो सही डाइजेस्ट बात है। ही नहीं कर सकता, जानवर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी सीपी 3.5 या 4, 4 भी नहीं, 4 से कम है। वो इसलिए उसको जब हम अमोनिया ट्रीट करते हैं, या मैंने उसका नाम खुद रखा है ब्राउन तूड़ी। ब्राउन तूड़ी और अमोनिया ट्रीटमेंट। तो ब्राउन तूड़ी को कह देंगे अभी यूरिया ट्रीटमेंट, तो वैसे ही एक आ गया ना। यूरिया 0% इस्तेमाल। इफेक्टिव। ये मैं क्लियर कर दूं, और इसमें रिसर्च भी हुई है। उस भैंस का दूध चेक किया है, उसमें कोई ट्रेसेस नहीं। जब यूरिया ही नहीं है, तो ये मिसकंसेप्ट है ना कि यूरिया वाली तूड़ी, अमोनिया ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको, ब्राउन तूड़ी कह सकते हैं। और इसके एक्सीलेंट रिजल्ट ये जिन लोगों ने किया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो वो बस ये जो हमारे, जब तक जो रवायती तौर पे हमारे फार्मर है उन्होंने तूड़ी लगानी, वो तूड़ी से बाज नहीं आ सकते। अपनी उन्होंने गंदम लगानी है और तूड़ी मुफ्त में। हालांकि तूड़ी तो अब 30 रुपए किलो
₹24 किलो है, चोकर से भी महंगी है कराची में। तो सही बात है। ये फार्मर के पास तो मुफ्त में है ना। तो वो जब चारा लगाता है, चारा जब कच्चा होता है, ड्राई मैटर का नहीं पता था बहुत सारे लोगों को कि वो उसमें ड्राई मैटर, ये ड्राई मैटर के तौर पे लाजमी है। अब कराची में सारा वनडे के साथ तूड़ी क्यों देते हैं? वंडा अगर आप दें तो जानवर मर जाएगा। तो ये तूड़ी बेशक कोई चीज नहीं, लेकिन 14 किलो ड्राई मैटर उसके ओजड़ी में जरूरी है। 500 किलो जानवर में 14 किलो ड्राई मैटर, और उसकी जो सीपी जो 15 किलो ड्राई मैटर और 14 सीपी, और फैटने के लिए 12 सीपी होनी चाहिए, वो पूरे ड्राई मैटर की। तो अब ये जो ज्यादा शुरू में ये तोरिया, ये जो बरसीम, तो ड्राई मैटर है ही नहीं। इसी तरह साइलेज में, साइलेज के साथ वो रोड ग्रास इस्तेमाल करते हैं, ड्राई मैटर। साइलेज में भी 30% ड्राई मैटर है। 100 किलो साइलेज में 30 किलो ड्राई मैटर है, बाकी तो पानी है। तो उसमें जो जो चार 20 किलो से ज्यादा देती हैं, 25 किलो 30 किलो, तो उसका ड्राई मैटर नहीं पूरा होता साइलेज। तो उसके साथ फिर वो तूड़ी देती है 2-3 किलो एज ए ड्राई मैटर। उसकी सीपी बेशक वो काउंट नहीं करते ना, लेकिन जो हमारे आम रूटीन में जब देते हैं तूड़ी, तो 3 सीपी है। तो उसको अगर ये ट्रीट करके 7 सीपी आम फॉडर की, बाजरा, जितने चारे उनको खुश करके सीपी निकालते हैं वो ड्राई मैटर पे। तो तूड़ी ड्राई मैटर जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6 से बेहतर हो जाएगी सीपी। तो उसके उससे बस 6 से आपने ऊपर जाना है 12 और 14 तक। तो वो वनडे से आपने इंप्रूव करनी है, या ग्रीन फॉडर अच्छी क्वालिटी का होगा। तो पहली तो ये बात है कि तूड़ी तो इस्तेमाल वैसे करनी नहीं चाहिए, क्योंकि तो रोड ग्रास को खुश करें तो उसकी 12 सीपी या 10 सीपी, सही बात है। प्रोडक्शन भी इतनी है। और 3 दफा आप मक्की लगाएं तो वो 1,500 मानी बनती। तो मक्की का क्योंकि डॉक्टर साहब तूड़ी जो है वो रोडस ग्रास तो हमारे किसान अभी इतनी उगाई नहीं है, नया नया ये स्टार्ट हुआ है, तो आस्ता आस्ता उस पर आएंगे। लेकिन जो नहीं, कदम है वो वो तो आपको लगानी ही पड़ती है हर जो। जी। रोड हर ग्रास किसान में को जो कदम तो लगानी पड़ती है, तूड़ी तो उसको वो हासिल होती है। तो यूरिया ट्रीट करने के लिए जो तूड़ी है, ठीक है, आपने कहा कि 100 किलो तूड़ी ली है, ठीक है, तो जी, उसके बारे में थोड़ा सा सौ ब्रीफली बता किलो दें तूड़ी कि। है, उसमें दो तरीके, या तो 50 किलो पे आप 20 किलो पानी स्प्रे करें, वो फुवारा ठीक है जी। मिलता है जो नर्सरी से मिलता है, लोटे से आप जैसे तरकाओ का, तो उसको आपने तूड़ी के ऊपर एक आदमी स्प्रे करता जाए। वो आप बाज दफा वो मिल जाता है, सस्ता है हर जगह। अगर वो नहीं भी मिलता तो आप उसको लोटे से, या जैसे देहात, उस पे आप करें तो वो जो उसकी मिक्सिंग ही करनी, उस स्प्रे मशीन, उसका नोजल खोल लें, उससे भी हो सकता है। स्प्रे वाली मशीन लेके कर ले किसी तरीके से उस पर स्प्रे। अब वो उसका अगर 4 आप पोर्शन करेंगे तो वो बनेगा 10 किलो पे 25 किलो तूड़ी। 25 किलो तूड़ी फैला ले, वो एक दफा आप अंदाजा कर लेना कि ये 25 किलो है, फिर उसके मुताबिक थोड़ा बहुत कम बेश हो जाए तो वो कोई मसला नहीं। तो डॉक्टर साहब ट्रीट करने के कितने दिन बाद तूड़ी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने दिन बाद जानवर को देनी है? इसको 1 महीने तक रखना है, और उसमें एक जो, महीने तक। हाँ, वो उसको इस्तेमाल से पहले आपने खोल देना। वो ये साइलेज की तरह नहीं कि खुल जाएगा तो खराब हो जाएगा। अब वो जो अमोनिया गैस बनी है उससे उसका ऊपर वाला छिलका, जो तूड़ी का नॉन डिजेस्टिबल लेयर, ऊपर छिलका होता है ना चमकता चमकता,
वो जी जी। डाइजेस्ट नहीं होता। उस पे जब वो अमोनिया गैस अमल करती है 1 महीने तक, तो वो गल जाता है। तो वो जो 100% उसकी हाजमियत हो जाती, 100% का मतलब है कि 60% उसकी सीपीओ। तो वो उसको, अब ये फार्मर तो पता नहीं लोगों को ये जो, और दूसरी ये बात है कि इसमें यूरिया ट्रीटेड को जो लाइव स्टॉक और कई जगह लोगों ने ऐसे ही छापा हुआ, उसमें 100 किलो पानी में 4 किलो यूरिया लिटरेचर में। और जिन लोगों ने किया है ये 15-20 साल से इन्होंने लिटरेचर भी छापे हुए, तो वो प्रैक्टिकली तो किसी ने किया नहीं, तो वो खराब हो जाती है 100 किलो में। ये जो कई जगह लिखा हुआ है ये गलत है। ये तो 40 किलो में 4 किलो है, 100 किलो में नहीं। 40 किलो में 4 किलो और 100 किलो तूड़ी है। तो ये 40 किलो पानी और 4 किलो जो ये है हाँ, यूरिया है। 1 मन पानी सीधा रखे ना साहब, तो 4 किलो उसमें यूरिया मिला यूरिया दे, एक डाल दें। मन। और 100 किलो तूड़ी, उसको आपने वो 40 लीटर 50 किलो कर लेंगे तो 20 लीटर हो जाएगी। 100 की तो बहुत बड़ी तय बनेगी ना। और तय ऐसे लगाते जाए, बहुत ज्यादा पूरी आप कर सकते हैं, धाड़ कर सकते हैं, 2-4 दिन मजदूर लगा ले। तो ये बरानी एरिया में बहुत अच्छा है कि आप तो डॉक्टर तूड़ी। साहब जी, ठीक है, आम किसान जिसके पास तो 2-3 जानवर हैं वो तो आसानी के साथ माना महीने की तूड़ी जो है ब्राउन कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल लगी अब तो तूड़ी का जो है वो सीजन आने वाला, ठीक है। जी तो जी हमारे अक्सर जो देहातों में लोग हैं वो तूड़ी जब तैयार होती है उसको उठाते हैं, लाकर कमरे में उसको जो है ना वो स्टोर कर देते हैं। जी। तो ऐसा तरीकाकार हो सकता है कि कमरे के अंदर ही तय लगाते जाएं, उसको यूरिया ट्रीट करते जाएं, ऊपर उसके नई तूड़ी डालते जाएं, और पूरे साल के लिए उनकी तूड़ी तैयार हो जाए, उनका टाइम भी बच जाए, ठीक है, तूड़ी की गजाइत भी बढ़ जाए, तो वो पूरे साल के लिए उसको स्टोर कर दें। तो वो प्लास्टिक में करना पड़ेगा, लंबी शीट जी लेंगे और ऊपर वो अंदर हवा ना जाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी जब, तो फिर वो केमिकल रिएक्शन शुरू होगा, जो अमोनिया गैस फिर बनेगी। उसको सही है। आप कमरे में तो वो प्लास्टिक में रखें, फिर प्लास्टिक चारों तरफ उसका लगा दें, और उसके ऊपर फिर वो पेपर टेप जो ब्राउन टेप से कर दें उसको। आखिरी जो है वो डालने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक लगा कर उसका जो है हवा टाइट कर दें, उसको बंद हाँ, कर दें, वो तो कमरे छोटा के अंदर ही। कमरा हो ना, नहीं सब बड़े कमरे में तो मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा। छोटे छोटे कमरे में वो करें तो वो चारों तरफ बना लें, उसको साइलेज जैसे बनाते हैं, तो वो उसको बड़ी शीट बाहर निकली होगी वो फोल्ड करके अंदर बंद कर दे। बड़े कमरे में वो ऑक्सीजन का मसला होगा ना, कि आप कमरे में तो बंद कर दिया, या तो वो ऊपर से खुला हो, तो ऐसे चार दीवारी सी बनी हो, उसके ऊपर वो पराली डाल के वो बंद कर, सही बात है। चार या उसको जो है एयर फिर होल। लोग जो है हमारे किसान बाहर ही जो है उसको स्टोर कर देते हैं, हाँ हाँ, उसके जैसे ऊपर वो मिट्टी लगा बिल्कुल, देते हाँ, हैं। वो इस तरह 100-100 की लेयर डालते जाए, उसके स्प्रे करते जाए। सौ ठीक है। किलो डाल दें या 50 किलो अंदाजा कर लें ना, तो उसकी धाड़ बना के उसको वो कर दें, जैसे लपाई कर दें, तो वो लिपाई कर दें। प्रोसेस हो जाए। हाँ, तो साइलेज की प्लास्टिक, तरह, बिल्कुल जैसे साइलेज को प्लास्टिक प्रेस लेकिन करना। रखें, प्लास्टिक नीचे रखना लाजमी। तो ठीक प्लास्टिक है। रखेंगे तो 1 महीने में वो सारा वो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन वो सारे लोग ये नहीं ना करते, हर कोई कहता भी आसानी हो। और वो जानवरों को अब तो ट्रेंड हो गया है। लेकिन ये छोटे जानवरों के लिए, बड़े तो वो तूड़ी बेच के साइलेज बना सकता है, तूड़ी बेच के रोड ग्रास का सीड लगा सकता है। रोड ग्रास को सही बात है। तो उसकी 10 सीपी है। तो ये तूड़ी को छोटा फार्मर या जो बरानी एरिया में है वो इस्तेमाल करें, बड़े जो फार्मर है वो तूड़ी को बेच दें। तूड़ी को बेच के तो उसकी इनकम से वो रोड ग्रास लगा लें, या वो, और रोड ग्रास की तूड़ी बना के या खुश्क खिलाएं। रोड ग्रास को काटना भी नहीं पड़ता, वैसे ही वो जानवर खा लेते हैं। तो सही ये बात है, बिल्कुल। ज्यादा तूड़ी, लेकिन तूड़ी जो खत्म नहीं हो सकती।
पूरी जो पुराने अब आदमी हैं वो नहीं करते, और ये यूरिया ट्रीटमेंट भी बहुत सारे लोगों ने किया है और कर रहे हैं। अब अवेयरनेस आ रही है थोड़ी सी को, उसका बहुत बेहतर इफेक्ट है कि आप तूड़ी यूरिया वाली डालेंगे तो समझे 7 CP है, डेट वो सब्ज चारे के मुताबिक है। और जो बराबर। 8 किलो 10 किलो जानवर दे रहा है उसके लिए तो बड़ा इजी है, 7 आप ले गए उसको 7 और देना। अगर तूड़ी सादा डालेंगे तो वो 1 किलो खाल या आपका बंडा ज्यादा लगे। 100 किलो की अब सही। आप 1 रुपए की सीपी है जो क्रूड प्रोटीन है ना, मेज खाल है, खाल में तो वो बहुत ज्यादा महंगी है कि वो 20 CP या 60 रुपए की। अब वो 3 रुपए की वो हो गई है 1 यूनिट। लेकिन आम जो स्टैंडर्ड है वो मेज ग्लूटन सबसे सस्ता है 30 रुपए किलो और 1 रुपए की। तो 7 आप 4 से 7 कर रहे हैं तो 4 रुपए किलो आप तूड़ी को आप सेविंग कर, आप जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो 4 से 8 कर रहे हैं तो 4 रुपए किलो आप बंडा उसमें ऐड कर रहे हैं। उसकी गजाइत वो जो आपकी जैसे वंडा 14 CP है ना, तो 1 रुपए का वो 1 CP है, जितने भी जो हमारा जो सस्ते से सस्ता है सीपी सही बात है। क्रूड प्रोटीन लेवल। जब उसका 7 हो जाएगा, 7 से 14, 7 आपने करना। अब 3 से 14 करना बहुत मुश्किल है। सही तो बात। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा जो है ना वो इनपुट ब्रीफली थोड़ा सा बता दें कि हमारे अक्सर किसान भाई सवाल भी पूछते हैं कि ये सीपी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी क्रूड तफसील बता देंगे। प्रोटीन है। ये जो सीपी है वो बहुत सारे लोग कहते हैं जी सीपी, सीपी है क्रूड प्रोटीन। ये फाइबर जो है ना, ये जो हमारा लूसन बरसीम या कोई भी चारा उसको खुश्क करेंगे तो उसमें फाइबर है। उसको खाम तेल नहीं होता, खाम तेल निकलता है। जी जी। तो उसको फिर वो उसमें पेट्रोल भी बनता है, मिट्टी का तेल भी बनता है और ऑक्टेन भी बनता है, वो ग्रेडिंग होती है। ये क्रूड प्रोटीन एक्चुअली है जो जरासीम खाते हैं फाइबर, वो उसको कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड में, वो बैक्टीरियल प्रोटीन जो ओजडी का निजाम वो मिलियंस ऑफ माइक्रो बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया। बाज लोग समझते हैं वो ओजडी में जरासीम आ गया वो तो बीमार बीमार करते हैं, ये दूसरे जरासीम है फायदेमंद। हमारे जिस्म में भी बहुत सारे फायदेमंद बिल्कुल। जरासीम है। तो ये ओजडी में जो फाइबर है वो जब तूड़ी है जैसे तो आधी वो जाया हो जाती। अब फाइबर क्रूड प्रोटीन जब उसकी 7 हो जाएगी वो सारा डाइजेस्ट होगा, उसको वो खाते हैं, उससे ग्लूकोज बनता है, उससे एनर्जी आती है जानवर। जो भी चारा है उसका वो ड्राई मैटर खुश्क मादा वो गजा है जानवर, उस पे वो ड्राई मैटर पे सीपी निकालते। जो जो भी सही बात सब्ज चारे की कहेंगे ना सीपी भी इसकी है तो वो खुश्क मादे पे, वो सब्ज पे नहीं है। जो आम लोग यही समझते हैं कि ये लूसन की 20 CP है, वो खुश्क की है। इसी तरह रोड ग्रास आप खुश्क करेंगे वो 10 CP है। 10 से आपने ड्राई मैटर 14 करना तो 4 CP, तो वो थोड़ा सा वंडा चाहिए आपको, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और ये भैंस जो हमारी जो 10 लीटर है उसको तो ये तूड़ी भी डाल दे, यूरिया ट्रीटेड थोड़ा सा वंडा डाल दे बरानी एरिया में या सब्ज चारा भी, उससे वो आम जिम्मेदार 2 किलो वंडा डालते हैं या खाल डालते हैं। जब तूड़ी वो इम्प्रूव करेंगे तो 1 किलो खाल की वो 60 रुपए बच जाएंगे। ये जेन में नहीं लोगों है। को आता है ना कि ये जो हम इसकी वो अगर 1,000 किलो तूड़ी को आपने यूरिया ट्रीट की है तो ब्राउन तूड़ी 1,000, तो वो आपने 4,000 रुपए उसको ऐड कर दिए। तो सही हो गया। 4 रुपए पर किलो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती, जो फायदा जानवर को देता है इकोनॉमिकली, और सारा डाइजेस्टेबल वो फिर ये उसको बदहजमी नहीं होगी, उसको और मसला नहीं होगा, वो बिल्कुल नरम है। आप कोई तजर्बा कर ले, वो छोटे शॉपर मिलते हैं उसमें 25 किलो 10 किलो पानी डालें और 1 किलो यूरिया और 25 किलो का वो बैग में वो शॉपर मिलते हैं बाजार से, उसमें टाइट करके आप चेक करें
तो उसको वो ब्राउन कलर की होगी और बहुत वो बेहतरीन होगी। और उस वो सही। सबज चारा बाजरा या दूसरे जितने भी चारे हैं हमारे, वो ड्राई मैटर पे उनकी सीपी जो 7 है। साइलेज की सीपी 7 है। साइलेज में वो 30% मक्की के दाने, इसलिए उसकी वो गजाइत डबल है। तो इसी सही तरह बात रोड जो आप लूसन बरसीम वो खुश करें तो वो खाल की जगह 20 प्रोटीन है उसकी 1 किलो लूसन की। लेकिन है। वो मसलन जो ग्रीन लूसन या बरसीम है, इससे ज्यादा जो है वो खुश्क में ज्यादा जो है गजाई अफादियत है, और उसकी जो है सीपी ज्यादा होगी जो है वो ग्रीन से। क्योंकि हमारे इसीलिए तो बड़े यही कहते हैं कि वो खुश्क क्यों डालना है, ग्रीन डालें, नहीं, गाय भैंस को दूध अच्छा वो देगी। सारी एक सारी दुनिया में देखे ना, ये अल्फा अल्फा और ये जितने रोड ग्रास है इसको खुश्की देते। अब देखें वो सिंध में 200-200 एकड़ 500-500 एकड़ जमीन लगा के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं रोड ग्रास। बहुत सारे फार्म मुझे पता है। तो वो डॉलरों में दे रहे हैं क्योंकि वो साइलेज के साथ सीपी चाहिए, तो उसको खुश्क मादा होगा तो वो जुगाली करेगा जानवर, उसकी सही जो बात है, बिल्कुल। तेजाबियत कम होगी। जो फाइबर है उसका वो जरूरी है। अगर वैसे ही वंडा दे दे तो जानवर मर जाएगा। उसकी ये जो ड्राई मैटर है ना ये बहुत जरूरी है, इसीलिए वो तो डॉक्टर साहब, एक जानवर को डेली कितना ड्राई मैटर देना चाहिए? कि मसलन एक जानवर को आप तूड़ी दे रहे हैं, ठीक है, यूरिया ट्रीटेड तूड़ी भी देनी है साथ, और ग्रीन चारा भी देना है, उसको वंडा भी देना है। तो थोड़ा सा इस बारे में बता दें कि कितने किलो तूड़ी रोजाना एक जानवर को देनी चाहिए? 5 किलो जो जानवर है ना, 5 किलो 500 केजी का जो जानवर है उसको जो 15 किलो ड्राई मैटर चाहिए। अब 7 किलो अगर आपने तूड़ी डाली है तो अगर वो 20% उसमें है लूसन में तो आप कैलकुलेट करें। और जो जानवर को 70% जो नमी वाला चारा वो रिकमेंडेड है। 70 उसमें 30% ड्राई मैटर होना चाहिए। अब लूसन शुरू में होता है उसमें वो 20% ड्राई मैटर है खुश्क मादा, 80% नमी। तो उसमें 10 किलो आप डालेंगे, 100 किलो में 10 किलो डालेंगे। आजकल अब बरसीम वगैरह बहुत पक गया है, वो असली स्टेज सही बात है। जानवर खिलाने की स्टेज अब ये 2 महीने उसको वो प्रिजर्व करते हैं, उस गजाइत को खुश्क करके। जो अब सदाबार लूसन है तो उसको 8 कटाई है, वो आप खुश्क करके उसको बकरियों को डालें, भैंसों को डालें। रोड ग्रास खुश्क करके डालें। उसमें सब्ज में भी बेहतर है लेकिन वो 30% निकाल के है ना नमी। रोड ग्रास में जो 70% नमी है। तो ड्राई मैटर जो 100 किलो में 30 किलो ड्राई मैटर है। वो मैदे के लिए जरूरी है, वो जानवर के वो जड़ी के लिए। तो डॉक्टर साहब, जो ये यूरिया ट्रीटमेंट, अमोनिया ट्रीटमेंट तूड़ी है जो, ब्राउन इसको तूड़ी बकरियों का और है। भेड़ों को भी दे सकते हैं आप? बिल्कुल, इसमें वो भेड़ों में बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। आप करके देखें, उसकी सीपी हो जाएगी और उसमें वो बदहजमी नहीं होगी, हर चीज उसकी ठीक हो जाएगी। जब वो 100% हजम हो जाएगी तो वो फौरी तौर पे उसकी गजाइत भी ज्यादा, और जानवर का वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो बदहजमी या ये जो बीमारियां बनी हुई हैं, ये एक्चुअली इसी के लिए है ना कि ये हमारी फीडिंग गलत है। तूड़ी ज्यादा डाल दी, ड्राई मैटर, और सब्ज चारा दे दिया, वो भी उल्ट है। आप अगर सिर्फ सब्ज चारा देंगे तो वो लोग कहते हैं भी इसमें बड़ा वो ड्राई मैटर कम हो जाता है। पांच सही सौ बात। केजी को आप 500 किलो को गाय को विलायती है तो उसको सब्ज चारा देंगे तो वो 100 किलो में तो वो 100 किलो तो 2.5 मन पता नहीं खा सकती या नहीं खाएगी। तो उसके साथ बंडा भी ड्राई मैटर है, वरना वो भी ड्राई मैटर है। तूड़ी या खुश्क मादा, इसीलिए वो विलायती जानवरों को वो साथ उसका खुश्क मादा बढ़ाने के लिए वो तूड़ी डालते हैं 2-3 किलो या ही। ये पूरी दुनिया में जो बरसीम और लूसन और ये रोड ग्रास इसको खुश्क हालत में तब्दील किया जाता है। ये तो सब्ज डॉक्टर साहब, होगा तो जो किसी ये जो यूरिया ट्रीट तूड़ी है, ठीक है, तो हमारे अक्सर जो बारानी इलाकों में फार्मर हैं,
तो उनके पास ग्रीन चारा तो नहीं होता, ठीक है, वो अक्सर ऐसा करते हैं कि वंडा भगो कर तूड़ी उसमें मिक्स करके देते हैं, जानवर खुश होकर खा जाता है। तो क्या वो जो भगोया हुआ वंडा है, खल वगैरह होती है, उससे तूड़ी अगर मिक्स करे उसको कोई नुकसान तो नहीं होगा कि उसकी जो सीपी लेवल चेंज तो नहीं, या गदायत में कोई नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा? वो देखे ना, अब इसमें आप पहले तूड़ी अगर 4 सीपी वाली सादा है तो 4 से आपने 14 पे जाना है। तो जब 7 पहले ही होगी या 8 सीपी होगी उसकी, तो वो फिर थोड़ा उसमें बंडा, वो इसी वजह से बरानी एरिया में आप करके देखें, उसमें आप जो आम छोटी गाय है वो 500 किलो की तो नहीं होती बरानी एरिया में, तो उसमें वो 8 किलो आप तूड़ी डालें, 2 किलो चौकर डालें, 1 किलो खाल डालें, 1 किलो मक्की डालें, तो वो उसकी पूरी गजाइयत हो जाएगी फुल। उसको कोई ये तूड़ी से वो कमजोर नहीं होगी। जो सही। 4 किलो उसको बंडा डालें जो 10 किलो दे रही है, 4 किलो, 2 किलो मक्की, 2 किलो चौकर और 1 किलो खाल, तो बाकी वो सही। 10 किलो 14 किलो चाहिए, 10 किलो तूड़ी डाल दें। तो भगोकर भी दे सकते हैं वंडा जो है, भगोकर अगर उसमें पानी हाँ में हाँ भगोकर हाँ, और होके खाल तूड़ी जब मिक्स कर दें? आप मेज ग्लूटेन वगैरह या दूसरे तो नहीं चीजें मिलती ना आम जगह पे, वो खाल जी जी। दे सकते हैं। खाल भिगो के डाल दें, बाकी वो जो चीजें हैं मक्की और चौकर खुश्क डाल दें। सही खाल हो गया। भिगो के मतलब 4 5 किलो उसको वंडा देना है, तो 1 किलो वो आप खाल ले लें, 2 किलो चौकर, 2 किलो मक्की या गंदम, उसको ठीक हो खुश्क डाल दें, खाल को वैसे डाल दें। वो तूड़ी पे वैसे थोड़ा बहुत पानी डाल दें तो ठीक है, वो थोड़ा सा डाल देते हैं ना ताकि खुश्क ना जी हो। जी। तो सही है। भिगो के भी कर सकते हैं, भिगो के सही। चौकर ना भिगोएं, मक्की और गंदम का वो दलिया भिगो दे, भिगो के खाल और वो जो दाना है आपने मक्की या गंदम उसको भिगो ले और चौकर ऊपर डाल दें, तो वो सबसे अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, एक दोस्त पूछ रहे हैं कि जो गोट्स और शीप्स हैं, इनके लिए जो ड्राई मैटर कितना होना चाहिए डेली का? ये जो शीप गोट के लिए ना ड्राई मैटर वो 3% ऑफ बॉडी वेट, 3% होना चाहिए जो, लेकिन अब सब्ज चारा ना रोड ग्रास, वो 100 किलो में 30% है, 3 किलो है। ये फिर वो कैलकुलेशन होती है ना कि 100 किलो का टीएमआर बना रहे हैं तो वो उसका निकालते हैं कि ये इसमें खुश्क मादा सब्ज जो भी चारा है, सब्ज अच्छा चारा जो जब होगा उसका सिपे पे आ जाएगा, वो जो जैसे अच्छी गजाइयत हो, उसका तना वगैरह बन जाए, तो उसमें वो जो ड्राई मैटर है वो 30% होता है, 70% नमी होती है, और इतना ही जानवर के लिए मुनासिब है। और भेड़ बकरियों के लिए तो ज्यादा खुश्क देना चाहिए, आप हे बनाएं लूसन की और रोड ग्रास की, और उसमें 50% आप दे सकते हैं सब्ज चारा, या कम भी दे दे तो वो ठीक है, थोड़ा सा 1 पाव बंडा दे दें उनको, जो मेरे फार्मूलेशन है शीप गोट का। तो डॉक्टर साहब, सरफराज भाई पूछ रहे हैं कि रोडस ग्रास और पराली को यूरिया ट्रीट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में रोडस ग्रास नहीं, को तो नहीं कर सकते, पराली को रोड कर सकते हैं। रोड ग्रास पे मैं ये बताऊं कि रोड ग्रास पे लैग्निन लेयर बनती नहीं सब, उसको जब हम काटते हैं ना तो वो सिक्के से पहले काट देते हैं। तूड़ी, अब तूड़ी अगर काट लें गंदम को कच्चे सिक्के पे तो उसमें तो वो ठीक है, लेकिन वो आपने उसको पकाना है, जब पकेगा कोई भी पौधा जब पकेगा तो उसका सख्त हो जाएगा तना, जैसे सब्ज चारा, वो जब सख्त हो जाता है तो वो लैग्निन बनती है, वो नॉन डिजेस्टिबल, उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, जो उसकी सीपी लो हो जाएगी, पहले वो उसकी 7 सीपी है, फिर वो 3 हो जाएगी तूड़ी के बराबर, वो गुल्लियों वाला जो चारा है, तो उसमें तो गजाइयत ही नहीं। तो साइलेज और ये हे इसीलिए कि जब वो मैक्सिमम वो आ जाए गजाइयत पे चारा, तो उसको आप खुश करके महफूज कर लें, उसकी गजाइयत महफूज कर लें, जैसे छलियां साइलेज में, तो वो हम उसकी एक्चुअली जो गजाइयत है उसको महफूज कर रहे हैं, चारे तो हो गया। इसी तरह हे है, तो ये जब वो पराली पे लैग्निन है उसको भी यूरिया ट्रीट करें और उसके साथ मोलेसेस और दूसरा फार्मूलेशन है वो इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेहतर है। हाँ, यूरिया वो पराली को कर सकते हैं, जी उसमें जी। वो सेम ही है, पराली के वो तूड़ी से भी कम उसकी सीपी,
उसकी वो 3-2.5 है, उसमें लेयर ज्यादा सख्त है, इसीलिए वो कहते हैं ना कि पराली डाली तो दूध कम हो गया। अब यूरिया ट्रीट करके डालें वो दूध बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। आम सही लोग बात। आग लगा देते हैं पराली को, पराली को आग लगा देते हैं। पराली को कुतर लें, या वैसे भी हो सकता है तो कुतर लें जरा बेहतर है। तो उसको आप दें, जैसे आजकल शॉर्टेज है तूड़ी की, तो आप यूरिया ट्रीट करके वो बिल्कुल आपकी वो डाइजेस्टिबल होगी और दूध कम नहीं होगा, उसकी सीपी तो वो साफ हो जाएगी।